जय हिंद। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में हमारा अगला टॉपिक है परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर। पहले हम लोग जानते हैं परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q दैट इज अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q दैट इज हर 0 के इक्वल ना हो, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या के कलेक्शन को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैपिटल Q से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, इसका फैक्ट आपको देखो और सीखो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप एक बार जाके जरूर देखिए। इसके एग्जाम्पल हैं 1/2, -1/2, पाई, 0, 25%, √25, etc। ये सब आपके परिमेय संख्याएं हैं। पाई को परिमेय और अपरिमेय दोनों में रखा गया है। अगर पाई का मान आप 22/7 लेंगे तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि ये अंश और हर के रूप में लिखा गया है। 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं, ये भी आपका परिमेय संख्या हो गया। 25% को आप 25/100 लिख सकते हैं, इसलिए ये हो गया अंश और हर के रूप में, और ये हो गया परिमेय संख्या। और √25 का मान होता है 5, और 5 को आप लिख सकते हैं 5/1। ये आपका अंश है और ये आपका हर है। अंश एवं हर के रूप में होना चाहिए, लेकिन जो हर है वो 0 के इक्वल नहीं होगा तो परिमेय संख्या कहलाएगी। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है अपरिमेय संख्या, जिसे कहते हैं इर्रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें IRN से, यानी कि इर्रेशनल नंबर, √2, √3, √5, पाई, लॉग, etc। ये सब आपके अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी कि जितने भी रूट के वैल्यू होते हैं जिनको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उन सभी का मान, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, उन सभी का मान अपरिमेय संख्या होती है। पाई का मान अगर आप ये वाला लेंगे 3.14, तो ये लगातार ऐसे चलता रहता है। इसको आप p/q दैट इज अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। लॉग भी आपका अपरिमेय संख्या में आता है। एक चीज और, ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवृत्ति हो, वह संख्याएं परिमेय संख्या में आती हैं। और ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति हो, वह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं में आती हैं। दशमलव प्रसार के बारे में हम लोग आगे समझते हैं। आई होप परिमेय और अपरिमेय का कॉन्सेप्ट आपका हो गया होगा क्लियर। इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट और हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम लोग समझते हैं दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। दशमलव प्रसार 2 टाइप का होता है, शांत टर्मिनेटिंग और अशांत नॉन टर्मिनेटिंग। अशांत भी आपका 2 प्रकार का होता है, अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति। चलिए एक एक करके समझते हैं। शांत किसे कहते हैं, जैसे हमें 2/5 दिया हो, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 का टेबल 2 में जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ बढ़ जाएगा 0। अब 5 4 जा 20, तो इसका जो दशमलव प्रसार हुआ वो हो गया शांत, यानी कि दशमलव के बाद एक चल के हो गया शांत, इसलिए इसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार या टर्मिनेटिंग। ठीक। उसके बाद अशांत में आपका 2 प्रकार का आता है, एक होता है अशांत आवृत्ति और एक होता है अशांत अनावृत्ति। अशांत आवृत्ति किसे कहते हैं, जैसे 3 से डिवाइड करिए 1 को, तो टेबल 1 में जाएगा नहीं, तो डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 3 3 जा 9, 10 में से 9 घटाएंगे 1 आएगा, तो आप डेसिमल बढ़ा दिए, फिर आप 0 उतार सकते हैं। 10 आ गया तो फिर 3 3 जा 9, फिर आप 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा। हम देख रहे हैं कि 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, यानी कि इसका मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि अशांत आवृत्ति। और एक होता है अशांत अनावृत्ति, जैसे 22/7, आप 7 से डिवाइड करिए 22 को, 7 से डिवाइड करिए, 7 से भाग करिए 22 को, कितनी बार जाएगा, 7 3 जा 21, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, फिर यहाँ डेसिमल बढ़ाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 7 1 जा 7, 10 में से 7 घटाएंगे आएगा 3, डेसिमल आप लगा चुके हैं तो आप 0 बढ़ा सकते हैं। 7 4 जा 28, फिर आएगा 2, फिर आप 0 बढ़ाएंगे, 7 2 जा 14, तो कुल मिला के ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत है और ये रिपीटिंग भी नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं अशांत अनावृत्ति। और ये जो अशांत अनावृत्ति संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या में आती है, और अशांत आवृत्ति आपका परिमेय संख्या होता है। तो आई होप दशमलव प्रसार का भी कॉन्सेप्ट आपका हो गया होगा क्लियर। इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट और हम लोग बढ़ते हैं आगे।